सोचिए, आपकी सैलरी एक झटके में 18,000 से बढ़कर 68,940 हो जाए। क्या सच में ऐसा होने वाला है 8वें वेतन आयोग में? 8th पे कमीशन की चर्चा क्यों तेज? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय सबसे बड़ी बहस चल रही है। देश भर के कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए ताकि सैलरी में बड़ा इजाफा हो सके। अभी जो बेसिक पे 18,000 है, उसे कई गुना बढ़ाने की मांग हो रही है। इस पूरे सिस्टम का केंद्र है फिटमेंट फैक्टर, जो तय करता है कि आपकी नई सैलरी कितनी होगी। जितना ज्यादा फैक्टर उतनी ज्यादा सैलरी। यही वजह है कि 8th पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें भी हैं और उत्साह भी। फिटमेंट फैक्टर क्या है और कितनी मांग है? फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीपर होता है जो पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदलता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे 7,000 की सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में अलग अलग संगठन अलग अलग मांग कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स 1.92 का अनुमान लगा रहे हैं, तो AITUC 3 पॉइंट और FNPO 3.25 की मांग कर रहा है। वहीं कुछ कर्मचारी संगठन 3.68 तक की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रस्ताव NCJCM की तरफ से आया है, जिसमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। अगर यह लागू हुआ तो सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है भैया। अगर 3.83 लागू हुआ तो सैलरी कितनी होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार 3.83 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो सैलरी कितनी होगी? मौजूदा 18,000 बेसिक पे सीधे बढ़कर करीब 68,940 तक पहुंच सकता है। वहीं अगर 2.57 जैसा पुराना फॉर्मूला भी लागू होता है, तब भी सैलरी 46,260 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अलग अलग फैक्टर पर सैलरी इस तरह होगी: 2.86 पर 51,480, 3 पॉइंट पर 54,000 और 3.25 पर 58,500 और 3.68 पर 66,240 तक पहुंच सकती है। यानी साफ है कि हर बढ़ते फैक्टर के साथ सैलरी में भारी उछाल देखने को मिलेगा। सिर्फ सैलरी नहीं, पूरा सिस्टम बदलेगा। 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसे TA भी कहा जाता है, और बाकी की सरकारी भत्तों में भी संशोधन होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि मौजूदा DA यानी डियरेंस अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर यह नई गणना शुरू होगी। इससे कुल इनकम में बड़ा फर्क पड़ेगा। अब सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की नजर सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि यह तय करेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी। अब सवाल यह है, क्या सरकार 3.83 का सबसे बड़ा दांव खेलेगी या फिर एक बैलेंस्ड फैसला लेगी? जवाब आने वाले समय में तय करेगा आपकी सैलरी का भविष्य। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।